ओम शांति। आज राम नाम यानी स्वयं आत्मा में जो प्रगाढ़ शक्तियाँ हैं उसका दूसरा भाग। कल मैंने बताया था राम नाम का अर्थ क्या है और राम कहाँ हैं। यहाँ हम सभी में। अभी उस राम को आप रियलाइज़ करें, उन गुण शक्तियों को रियलाइज़ करें और बिल्कुल राम जैसा बन जाएं। कल जैसा बताया था बहुत सारे गुण हैं, लेकिन गुण प्रैक्टिकल में यानी कर्म में नहीं आ पाते। गुण हैं लेकिन वो कर्म में प्रदर्शित नहीं होते। क्यों? क्योंकि हम अपने प्रति ईमानदार नहीं हैं, अपने आप को देखते नहीं हैं। मंदिर गए बड़ी श्रद्धा से, कुछ पल बिल्कुल जो है लाइन में खड़ा होना पड़ा, इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन मंदिर में खड़े हैं, बुद्धि, मन, आँखें इधर उधर चल रही हैं। जैसा जिसका स्वभाव संस्कार उसी के अनुसार मन बुद्धि चल रही है। मंदिर जाते हैं, हाथ जोड़े, दंडवत किए, तिलक लगा, प्रसाद लिया, पीछे मोड़ जैसे थे फिर उसी अपनी दुनिया में, मायावी दुनिया में खो जाते हैं। शीघ्रता रहती है, जल्दबाजी रहती है। आजकल तो आपने देखा है ना, मंदिरों में पैसा दे के जल्दी दर्शन कर लेते हैं। जल्दी किस बात की जल्दी है? आप तीर्थ करने आए हो, उस भाव से आए हो। पूरी ज़िंदगी तो आपने सब कुछ किया है, उनके लिए भी थोड़ा सा रुकिए। परमात्मा अगर मानते हो, भगवान मानते हो तो दो, उनको भी समय दो, तभी तो आपको वो समय देगा ना। मंदिर गए, लौट आए थोड़ी देर के लिए, जब तक मंदिर परिसर में है, क्योंकि वहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी होती है। आपका मन थोड़ा सा खुश हुआ, बस उसके बाद जैसे थे। प्राप्ति कुछ नहीं है, वही बिल्कुल कुछ पलों की जो है शांति का अनुभव होता है, और वो भी देने वाला यही है भगवानवाद। क्योंकि आप भगवान समझकर उस मंदिर में गए हो, भले वो किसी देवी देवता का ही दर्शन क्यों नहीं है, क्योंकि देवी देवता को रचने वाला स्वयं परपिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान निराकार शिव है। तो जब भगवान समझ के कि आप वहाँ जाते हैं, कैसे भी गए, अगर सच्चे दिल से गए, एक मिनट भी आपने श्रद्धा और विश्वास से किया, तो उसका फल स्वयं परमात्मा देता है निश्चित, लेकिन बिल्कुल कम समय के लिए। मन चंचल है, चतुर्बुद्धि है, मंदिर दर्शन कर जा रहे हैं, मन में व्यर्थ संकल्प भी चल रहे हैं, दोनों कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकता। तीर्थ किए, कुंभ कह चढ़े, पहाड़ी चढ़े, जो मर्जी चढ़ो, भाव नहीं है ना। भाव तो है, ईश्वर के पास जा रहे हैं, तीर्थ करने जा रहे हैं, लेकिन पुरुषार्थ कहाँ है? मन बुद्धि एकत्र वहाँ पे बिल्कुल एकत्रित किया। अब इन तथ्यों पर भगवानवाच यानी स्वयं जो परमात्मा ने दिया है, आकर हम सभी को ज्ञान दिया है, उसके आधार पर आध्यात्मिक अलौकिक सत्य ज्ञान क्या है? राम नाम की बात करें, जो हम चर्चा कर रहे हैं। आत्मा जो यहाँ है, इस शरीर की संचालक, जो कि चैतन्य रूप है, शरीर तो जड़ है, आत्मा निकली, शरीर जड़ हो गया। तो आत्मा और राम का नाम एक समान है। ब्रह्म कुमारी परिवार से जुड़ा हुआ परिवार एक दूसरे को ओम शांति कहते हैं। ओम शांति मतलब अहम आत्मा, मेरा स्वधर्म शांत, हर परिस्थिति में शांत। और जहाँ शांति है वहाँ सर्वशक्तियाँ हैं, सफलता है। स्वयं को स्वयं द्वारा अनुभूत होती है वह स्वयं शक्तियाँ। आप फिर हम ब्रह्म कुमारी की तरफ आते हैं, 7 दिन का कोर्स कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, मुफ्त में, बल्कि सेवा से, लगन से आपका मन तृप्त हो जाएगा। और 7 दिन के कोर्स का जो फाउंडेशन कोर्स करते हैं,
उसको भी आपको आभास हो जाएगा कि मैं आत्मा तो विशेष थी, शक्तिशाली थी, मैं अभी तक कहाँ खोई हुई थी। क्योंकि वो जागृत करते हैं, आत्मा को जागृत करते हैं, अपने स्वरूप को, अपने गुण शक्तियों को रियलाइज़ करने की क्षमता दे देते हैं। क्योंकि आप ब्रह्मा कुमारी परिवार में गए हों, सेंटर में गए हों, लेकिन वहाँ बैठा वही है, परमपिता परमात्मा आपको देख रहा था। क्यों? अगर उसकी दृष्टि पड़ी है तभी वहाँ जाओगे। जैसे भक्ति में बोलते हैं ना, माँ का बुलावा आएगा तभी जाएंगे। तो जब उसकी दृष्टि पड़ेगी तभी आपके अंदर ये परिवर्तन हो जाएगा। भक्ति का फल है ज्ञान। ज्ञान मार्ग पर ईश्वर के घर में डायरेक्ट आप तभी पहुँचेंगे जब उसकी दृष्टि पड़ेगी और आप उसके योग्य होने वाले होंगे। संवारेगा वही, श्रृंगार वही करेगा, श्रीमत वही देगा, अपनाएगा वही, सब कुछ शक्तियाँ देगा। लेकिन आप भाग्यशाली हैं। बाबा कहता है, परमात्मा कहता है, जो पिछले कल्प यानी 5000 वर्ष पहले जो हुआ था हूबहू अभी हो रहा है। तो उस कल्प में आप परमात्मा के बच्चे बने थे, ईश्वर ने आपको अपनी गोद में बिठाया था, सारा साम्राज्य दिया था। इसलिए इस बार फिर तो अभी जागृत आत्मा नहीं है जब तक आप ज्ञान में नहीं आते, उसको पहचानते नहीं ईश्वर को। आत्मा परम पवित्र है, ये आपको आभास हो जाएगा। लेकिन अभी मैली हो गई है, इस कलयुग में मैली हो गई। सतयुग त्रेता बिल्कुल हो, सतो प्रधान थी आत्मा, सतो रजो तमो। अभी तमो क्या, तमो प्रधान है। कोई पावर ही नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, विकारों से घुरे हुए हैं। काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, बहुत सारे दुर्गुण हैं। तो परमात्मा की नज़र पड़ गई, यही आप धन्य समझिए। तो आप पहली बात है सौभाग्यशाली समझिए कि आपको यह क्लास करने का मौका मिला है। क्लास मैं नहीं करा रहा हूँ, ये परमात्मा करा रहा है, क्योंकि परमात्मा की दृष्टि आप पर पड़ी है। तो ये क्लास नहीं, एक बहुत ही बड़ा महायज्ञ है जिसके आप जो है भाग्यशाली बने हो। उसको उस दृष्टिकोण से लीजिए और निरंतर प्रभु में विश्वास कीजिए, अपने आप में विश्वास कीजिए, अपने अंदर की सारी शक्तियों को रियलाइज़ कीजिए। ऐसा तभी होगा जैसे जैसे आप परमात्मा के नज़दीक आते जाएंगे, ज्ञान की धारणा करने जाएंगे, अपने आप को परिवर्तित करते जाएंगे। ओम शांति। आगे अगले भाग।